हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो कि एमएससी फर्स्ट सेम से लिया है मैंने ये टॉपिक। लेकिन ये जो है, अगर हम इस तीनों कॉम्प्लेक्स को अगर हम यहाँ पे मैं समझाऊँ आपको तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं आज आपको सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, फिर अगले जो हमारा टॉपिक होगा उसे टेट्राहेड्रल, और उसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसे हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में मतलब कि डिवाइड करते हुए हम इस टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के बारे में पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। तो लिमिटेशन ऑफ CFT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड हम ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है मोलिकुलर और थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मोलिकुलर थ्योरी से हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझने की कोशिश करेंगे। फिर कह रहा है यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स। एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर अलग अलग होता है। ठीक है, और लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक फील्ड है। ठीक है, लिगेंड के नेचर पर डिपेंड करता है कि जो है लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे, और ये एनर्जी डायग्राम दिया गया है यहाँ पे। फिर ठीक है, तो यहाँ पे ये सिग्मा एक्स वाई जेड दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो है इस तरह से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम देखिएगा, आपको इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर हम इसे मैं आपको अभी समझाती हूँ। पहले आप ये डायग्राम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप एनर्जी लेवल का। फिर आगे देखेंगे, चित्र के अनुसार शोविंग ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स व्हेन लिगेंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नंबर गिव इन ब्रैकेट शो डिग्री ऑफ MOS और AOS। स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में डिफरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी को चित्र में शो किया गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसमें कह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में डिफरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी है, जो अलग अलग ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी को यहाँ पे चित्र में शो किया गया है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि NH3 स्प्लिट द सिग्मा बॉन्डिंग MO जो है वो क्या है, इसमें सिग्मा एस बी सिग्मा SB, सिग्मा XB, सिग्मा YB, सिग्मा ZB, सिग्मा BX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। ठीक है, और सिग्मा BZ स्क्वायर मोर बिडली। ठीक है, तो ये जो है, ये जो टॉपिक है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, तो आपको इन्हें भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फिर आगे देखेंगे, फिर आगे कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी डेल नॉट है, और डेल नॉट मेटल के आयन बॉन्डिंग एटम ऑर्बिटल्स जो है वो T2G में है, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग में जो है AOS EG में आएगा DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और ये ये जो है कटा हुआ है। ठीक है, आप इस तरह मत दीजिएगा। फिर है DZ स्क्वायर। ठीक है, MOS का एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। T2G में ये इलेक्ट्रॉन है भरे जाएंगे, और जो है EG में ये इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर आगे देखेंगे, आगे कह रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में डेल नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी डेल नॉट और ये R की अपेक्षा अधिक होते हैं। ठीक है, अतः स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे कि CONH3 6+3। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे कह रहा है NP-MOS लोवेस्ट एनर्जी रखते हैं तथा सिग्मा स्टार MOS ज्यादा एनर्जी रखते हैं, जबकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल 3DXY, 3DY2 और 3DZX। ठीक है, BMOS व ABMOS के बीच एनर्जी लेवल रखते हैं। इस प्रकार NP-MOS और ABMOS से ज्यादा स्टेबल होते हैं, परंतु BMOS से कम स्टेबल होते हैं, तो ऑर्बिटल अपनी एनर्जी से चार्ज नहीं करते। ठीक है, अब आगे देखते हैं,
सो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी जो हमने यहाँ पे देखिएगा, ये जो एनर्जी लेवल अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा है आपको, तो इसको आपको समझने के लिए क्या करना है, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है यहाँ पे, ये वाली जो थ्योरी लिखी है और ये वाली जो थ्योरी लिखी है, ठीक है, इसमें जो आपको इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, ठीक है, जो T2G EG, तो इनको आपको जो पढ़ के वो जो है एनर्जी लेवल को समझना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, फिर आगे कह रहा है व्हेन वीक लिगेंड फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो वीक लिगेंड के केस में डेल नोट की वैल्यू कम होती है, ठीक है। इस केस में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती, इस कारण हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इस केस में जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, फिर जो है कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन का बनता है, ठीक है। फिर कह रहा है लिगेंड वीक लिगेंड के केस में डेल नोट की वैल्यू कम होती है, तो मेटल T2G नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी और EG की लगभग समान होती है, ठीक है। दोनों की जो है ऑर्बिटल की एनर्जी होती है लगभग समान होती है। इस प्रकार वीक लिगेंड के केस में डिफरेंट ऑर्बिटल एनर्जी ऑर्बिटल को निम्न प्रकार शो किया जा सकता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह से, और ये मैंने स्केल से नहीं लिया था तो ये थोड़ा इधर हो गया, आपको सीधा बनाना है, ठीक है। ये जो ड्राइंग है आपको ये सीधी बनानी है, जो रेखा है लाइन है ये आपको सीधी बनानी है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और आपको सेम ये एग्जाम में लिख कर आना है, ठीक है। फिर है डेल नोट बराबर शोविंग एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिटल इन OH कॉम्प्लेक्स COF6 3 में लिगेंड आर हेटर। फिर आगे देखते हैं, फिर यह कह रहा है चित्र से स्पष्ट है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में NBMOS लोवेस्ट एनर्जी के तथा सिग्मा स्टार MOS हाईएस्ट एनर्जी रखते हैं, जबकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स N-1 DXY DYZ DYZ और DZY की एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग MOS के बीच होती है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो देखेंगे, फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इन द एनर्जी लेवल इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो विभिन्न एनर्जी लेवल में एनर्जी की एस एनर्जी ऑर्बिटल में बढ़ने ऑर्डर में भरे जाते हैं, ठीक है। एस एनर्जी मतलब कि ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, ये कह रहा है। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम में निम्नलिखित बिंदु हैं। अब कौन कौन से बिंदु है तो वो देखेंगे अब हम। फर्स्ट है क्योंकि लिगेंड की विद्युत ऋणता मेटल से ज्यादा है, इस कारण लिगेंड का एनर्जी लेवल मेटल के AOS से नीचे दर्शाया जाता है। सेकेंड नंबर में कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल नोट और 10 DG स्टार 2G और ये DXY DYZ DZX ऑर्बिटल EG स्टार और सिग्मा स्टार X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और इसमें कह रहा है सिग्मा स्टार Z स्क्वायर MS की एनर्जी का डिफरेंस है। फिर आगे देखेंगे, थर्ड नंबर में कहा गया है यदि मॉलिक्यूल की एनर्जी लिगेंड की एनर्जी के करीब है तथा इसमें ज्यादा चार्ज कैरेक्टर लिगेंड के होते हैं, तो जो इस तरह से क्या होगा वो देखेंगे अब हम। तो सिग्मा BX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर सिग्मा BZ स्क्वायर से 6 एंड बॉन्डिंग MOS एंड सिग्मा SD सिग्मा BX1 और सिग्मा BY सिग्मा BZ इंक्रीज होते हैं, जबकि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल N-1 DXY DYZ और डेस की एनर्जी बॉन्डिंग और BMS के बीच होती है, ठीक है, ये कहा गया है। फिर आगे देखते हैं ऑक्टाहेड्रल के सम एग्जांपल हैं, कुछ एग्जांपल देख लेंगे इसके। तो देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल दिया गया इसका CuNH3 6+3। सेकेंड नंबर में CuF6 3-। तो देखते सबसे पहले क्या कह रहे हैं, CuNH3 6+2 एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3 से बना है, ठीक है। यह कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट को CO+3D6 सिस्टम रखता है। इस कॉम्प्लेक्स में कुछ 18 इलेक्ट्रॉन 6 है, जिसमें
12 इलेक्ट्रॉन 6NH3 लिगेंड के हैं और 6 इलेक्ट्रॉन CO+3 आयन के हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर में कह रहा है यहाँ पर कुल 15 ऑर्बिटल है, जिसमें से 6 NP-MUS 3N आयन थ्री नॉन बॉन्डिंग AOS ऑफ CO+3 18 इलेक्ट्रॉन चित्रानुसार भरे जाते हैं। इस डायग्राम में NH3 लिगेंड सिग्मा ऑर्बिटल्स को राइट हैंड साइड व लिगेंड की हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण लोअर एनर्जी लेवल पर दर्शाया जाता है। अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को XX और CO+3 मेटल के इस तरह से दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को वो पता है। फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार डेल नोट T2G एंड EG स्टार MOS एनर्जी डिफरेंस है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एनर्जी लेवल डायग्राम में इस तरह से शो किया गया है, किसका, CONH3 6+3 का, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा उसके बारे में पढ़ा गया है, ठीक है। तो आपको इस तरह से भर के आना है, ठीक है। जो लोन पेयर होते हैं उनको इस तरह से भरा जाता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें इस तरह से भरा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा BS है, और ये जो है मैंने यहाँ पे जगह नहीं बची थी तो मैंने इसमें छोटा सा, तो यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम कंप्लीट हुआ है। तो इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। वो थोड़ा पेन से इस तरह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ नहीं है, सही है, लेकिन ये पेन के कहीं के निशान आ गए, ठीक है, मेरे से गलती से। तो आपको एकदम क्लीन तरह के बनाना है। अब इसके बारे में कह रहा है 5 नंबर में देखेंगे, लिगेंड के ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग मोलिकुल ऑर्बिटल्स में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ठीक है। जो लिगेंड के ऑर्बिटल्स होते हैं बॉन्डिंग मोलिकुल ऑर्बिटल में बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, इस कारण लिगेंड S के इलेक्ट्रॉन SBMO में भरे जाते हैं। इस प्रकार यह लिगेंड में ज़्यादा क्लोज है। फिर CO+ आयन इलेक्ट्रॉन S नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। इस केस में मेटल के 6 T2G में भरे जाते हैं। यदि मेटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन S है तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग MOS में भरे जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो कह रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग MOS में भरे जाएंगे, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ठीक है। तो देखिए ये जो इसकी जो थ्योरी दी गई है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी आप क्या है, ये जो हमारा ये जो एनर्जी लेवल है, तो आप इसे जो डायग्राम दिया गया है इसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आए हो, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये, ठीक है, एग्जाम में हमेशा आता है। तो आपको जो है पूरा कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमेशा आते रहते हैं एग्जाम में। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आए हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर आपको MSc फर्स्ट सेम के नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ से आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।